नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। पेट्रोल की कीमत सैकड़ा पार जाना अब कोई खबर नहीं है। भक्तों का बूता चले तो वो इसे मोदी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में गिना दें। कहने लगे कि डीजल पेट्रोल को सैकड़ा पार पहुंचाने के लिए 56 इंच का सीना लगता है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो पिछले एक साल में यानी 2021-22 में आधा बचा हुआ है। मोदी जी के प्रताप से 39 बार पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई है और 36 बार डीजल की। भाई लोग बोलेंगे घटाई भी तो है, तो वो भी सुन लीजिए। पेट्रोल की कीमत 39 बार बढ़ाई है और एक बार घटाई है। डीजल की कीमत 36 बार बढ़ाई है और 2 बार घटाई है। 2019-20 तो और हाहाकारी था। पेट्रोल की कीमत 76 बार बढ़ाई और डीजल की कीमत 73 बार। हम सब लोग इसके गवाह और पीड़ित हैं। लेकिन जब एक मंत्री अपनी सरकार के बचाव में दिन दहाड़े झूठ बोले तो अच्छा नहीं लगता है। देश की जनता से यह झूठ लहसुन प्याज न खाने के लिए विख्यात देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बोला है। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं जब मैडम ने पेट्रोल डीजल की बेलगाम कीमतों का ठीकरा यूपीए सरकार के माथे पर डाल दिया था और कहा था कि हम डीजल पेट्रोल की कीमत इसलिए कम नहीं कर सकते क्योंकि यूपीए सरकार ने जो ऑयल बॉन्ड जारी किया था उसका ब्याज भरने में ही मोदी जी की सांस फूल रही है। बीजेपी के पालित पत्रकार इसे ले उड़े थे। हुल्ले ले ले होने लगा था। लेकिन सच यह है कि निर्मला सीतारमण ने ऑयल बॉन्ड के बहाने डीजल पेट्रोल के दाम पर जनता को बेवकूफ बनाया था। इस वीडियो को ठीक से देखिए और समझिए कि कैसे निर्मला सीतारमण देश की जनता को उल्लू समझती हैं। सच यह है कि ऑयल बॉन्ड का ब्याज छोड़िए, मूल और सूद एक साथ चुका दे मोदी जी, तब भी 2016-17 के कुल कमाई से ज्यादा खजाना उनके पास बचा रह जाएगा। निर्मला सीतारमण को अपनी ही सरकार की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। अगर वो पढ़ लेती तो दिन दहाड़े जनता को बेवकूफ समझने के पाप से बच जाती। निर्मला सीतारमण ने कहा था कि इतना ज्यादा ब्याज है कि उसी को चुकाने में हमारी कमर टूटी हुई है। निर्मला जी बस भी कीजिए, आज आपकी पोल खुलने वाली है। जानते हैं 2020-21 में पेट्रोलियम उत्पादों से केंद्र सरकार की कमाई कितनी है? 4,18,637 करोड़ रुपए। फिर से सुनिए, 4,18,637 करोड़। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, पेट्रोलियम मंत्रालय की वेबसाइट कह रही है। और ऑयल बॉन्ड का ब्याज कितना है? 9,989 करोड़ 96 लाख रुपए। चलिए पूरे 9,990 करोड़ मान लीजिए। यह भी मैं नहीं कह रहा हूं, यह तो निर्मला सीतारमण का अपना वित्त मंत्रालय कह रहा है। निर्मला जी कह रही हैं कि 4,18,000 करोड़ कमाने वाली सरकार का दिवाला निकला हुआ है 9,000 करोड़ रुपया चुकाने में। क्या आप जानते हैं कि ऑयल बॉन्ड की कुल कीमत कितनी है? 1,30,923 करोड़ रुपए मात्र। अगर मोदी जी इसको एक मुश्त भी चुका दे तब भी 2,87,225 करोड़ रुपया बचा रहेगा। उसके बाद कभी भी ऑयल बॉन्ड पर 1 रुपया चुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको हैरानी होगी और समझ में आएगा कि निर्मला सीतारमण ने कितना बड़ा झूठ आपसे बोला है। ऑयल बॉन्ड का सारा बकाया चुकाने के बाद यह जो 2,87,225 करोड़ रुपया बचेगा उससे कम कमाई थी 2016-17 में कुल। 2 लिस्ट आपके सामने रखते हैं। पहली लिस्ट निर्मला सीतारमण के वित्त मंत्रालय की। यह लिस्ट कहती है कि 2016-17 से लेकर आज तक ऑयल बॉन्ड का जो मूलधन है वो 1,30,923 करोड़ ही है और ब्याज 9,989 करोड़ रुपए। इसमें कभी घटोतरी बढ़ोतरी नहीं हुई है। याद रखिएगा, 9,989 करोड़ ही देना होता है ब्याज। अब दूसरी लिस्ट देखिए। यह लिस्ट पेट्रोल डीजल बेचकर केंद्र और राज्य सरकारों की कमाई की है। इसको मोदी जी के ही पेट्रोलियम मंत्रालय ने जारी किया है। इस लिस्ट के मुताबिक 2016-17 में केंद्र सरकार की पेट्रोल डीजल पर कमाई थी 2,73,225 करोड़ रुपया। यह लगातार बढ़ता गया। 2017-18 में 2,76,000 करोड़ हो गया, 18-19 में 2,79,000 करोड़ हो गया, 19-20 में 2,87,000 करोड़। कभी भी इसमें 7-8 करोड़ से ज्यादा की बढ़ोतरी नहीं हुई। लेकिन 2020-21 में मोदी जी ने पेट्रोल डीजल के दाम में ऐसा रॉकेट बांधा कि सरकार ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। सीधे 4,18,637 करोड़ रुपए।
इसमें से 10,000 करोड़ रुपया ब्याज का निकाल दीजिए, बचेगा 4,08,637 करोड़। निर्मला सीतारमण कह रही हैं कि इतना बड़ा नुकसान हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। मोदी जी इसी चिंता में सो नहीं पाते हैं। छोड़िए ब्याज, मैं तो कह रहा हूं कि ऑयल बॉन्ड का सारा मूल यानी 1,30,000 करोड़ भी मोदी जी एक मुश्त चुका दें, तब भी उनकी कुल कमाई 2016-17 की कुल कमाई से ज्यादा रहेगी। 2,73,000 करोड़ की बजाय 2,76,000 करोड़ बचेंगे। 5वीं क्लास में गणित पढ़ने वाला बच्चा भी बता देगा कि निर्मला सीतारमण देश की आंखों में धूल झोंक रही हैं। यह कौन मानेगा कि 4 लाख करोड़ कमाने वाले मोदी जी 10,000 करोड़ का ब्याज भरने में परेशान हैं और उनके वित्त मंत्री अपनी कारगुजारियों के लिए मनमोहन, सोनिया, राहुल की लानत मलामत किए हुए हैं। मानेगा कोई? सच यह है कि जनता के आंसुओं पर मोदी ने तेल को तिकड़म की धार बना डाली है। देश के वित्त मंत्री सफेद झूठ बोल रही हैं और बीजेपी के पालतू पत्रकार ताली बजा रहे हैं। मजाक तो यह है कि निर्मला सीतारमण कहती हैं कि हमें यूपीए सरकार की तरह चालबाजी नहीं आती, लेकिन सचमुच में अगर चालबाजियों की कोई यूनिवर्सिटी होती तो निर्मला सीतारमण उसकी प्रोफेसर नहीं, वाइस चांसलर होती। वो इस बात के लिए कतई शुक्रगुजार नहीं है कि मनमोहन सिंह ने तमाम तोहमतों के बावजूद तेल की कीमतों को सरकार के नियंत्रण से बाहर निकालकर बाजार के हवाले कर दिया, जो बीजेपी के आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। अब जरा बॉन्ड पर मोदी सरकार की अपनी हकीकत में सुन लीजिए। ऑयल बॉन्ड पर यूपीए सरकार को कोसने वाली निर्मला सीतारमण अपनी सरकार की कारगुजारियां नहीं बताएंगी आपको। मोदी जी भी बॉन्ड के उतने ही शौकीन हैं। तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने डूबे हुए कर्जों में फंसे बैंकों को उबारने के लिए एक मुश्त 1,35,000 करोड़ के बॉन्ड जारी करने का ऐलान किया था। गौर कीजिए, ऑयल बॉन्ड कुल 1,30,000 करोड़ का ही है। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है साहब, आप हैरान रह जाएंगे। सरकार ने अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों एक्सिम बैंक, आईडीबीआई और आईआईएफसीएल को 3,10,000 करोड़ का बॉन्ड जारी किया है। असल खेल तो तब शुरू होगा जब ये बॉन्ड 2028 में मैच्योर होने शुरू होंगे और सरकार को इसे चुकाना पड़ेगा। 2028 में अब जो सरकार होगी वो इसे भुगतेगी और कहेगी कि मोदी जी तो कर्जा लेकर घी पी गए, हम उसका ब्याज चुका चुका कर परेशान हैं। जनता ऐसे ही नहीं कह रही है कि सब याद रखा जाएगा। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और आने वाले दिनों में हमसे किस तरह की वीडियो की उम्मीद करते हैं। नमस्कार।